मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि आप जो समय आ रहा है नवरात्र का, उसे आप करिए, उससे आपको शक्ति मिलेगा। और आप जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी काम बिना शक्ति के होता नहीं। पढ़ने में भी शक्ति चाहिए। किसका? शरीर का कि दिमाग का? हम बिहारी लोग अपना शक्ति बढ़ाने में क्या चाहते हैं? कितना खाना खा लें कि पूरा ताकत मिलता रहे। एक बात हमेशा नोट रखिए कि खाना से ताकत कम मिलता है, ध्यान से ज़्यादा मिलता है, उपासना से ज़्यादा मिलता है। मानसिक शक्ति, आप जितने टॉप लेवल में जाएंगे, वैज्ञानिक, आईएएस, आईपीएस, जिनको माइंड से काम करना है, तो उनका अगर आप भोजन देखेंगे तो भोजन की जो उनकी मात्रा होती है, तो आप उसको अगर देख लीजिएगा सामने, तो आप ये कहिएगा ये तो मेरे लिए चटनी है। क्यों? जितने भी सफल लोग हुए हैं, अगर आपके तरह एकदम नाद देखे हैं गांव में, बिहार के लोग खाने में थाली में नहीं खाते, लौज में थाली चलता है। इतना बड़ा बड़ा कुकर रखे हुए, छोटा कुकर में तो खाना बन ही नहीं सकता है। और एक कहावत आपने सुना है भूसकोल विद्यार्थी के, जितने भूसकोल माइंड के लोग होंगे उनका भोजन और अधिक होता है। चाप निद्रा, चाप भोजन, दो चीज के बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं। और इनको रेलवे निकालना है, बैंक निकालना है, एसएससी निकालना है, बीपीएससी निकालना है। कैसे निकालना है? खा के और सो के निकाल लेना है। निकला निकला, नहीं निकला तो खेसारी का गाना सुनेंगे। इस तरह के जीव जंतु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और उन्हीं का यहाँ हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए जो नवरात्र का साधना है अभी, इसका विशेष महत्व है। ये विशेष समय में होता है शक्ति को अर्जित करने के लिए। शक्ति किसके पास है? प्रकृति के पास। और आप जानते हैं इसमें हम लोग दुर्गा माता का पूजा करते हैं। किसका करते हैं? दुर्गा माता। दुर्गा जी ने किसका वध किया था? महिषासुर। महिषासुर का बाल देखा है आपने? जब बनता है मूर्ति तो बाल देखें, एकदम घुंघराला बाल, देख के आपका मन ललच जाएगा, काश मेरा भी ऐसा ही होता। चुप है। और महिषासुर का आदत क्या था? छेड़ना। देखो देखो देखो, जा रही है, देखो। उसका गंगा किनारे आरती में कम जाता था, देखने ज्यादा जाता था, वो छेड़ता था। कभी डाक बंगला या पटना में आप लोग दुर्गा मूर्ति के भ्रमण में निकलते होइएगा, तो सच्चा बात पूछिए, आप कभी उस भीड़ में एक आध बार मुझे जाने का मौका मिला, 90% यंगस्टर आपको दिखेगा। और वो दुर्गा माता को ऐसे देखेगा, अगल बगल देखेगा, कोई आ रही है कि नहीं आ रही है, और दूसरे को दिखाएगा बगल में देखो। और माता बहनें भी कम बुद्धिमान नहीं होती हैं, इनकी बुद्धि बिहार में तो और ज्यादा है। दुर्गा माता अगर सीधे बतासा और प्रसादी नहीं खाएं, मिश्री नहीं खाएं, लड्डू नहीं खाएं, मैं कई पंडालों में देखा, ये लोग ऐसे लिए और अरे भाई आपको मैं खड़ा कर दूं और वही स्टाइल करूं। इनके पूजा का स्टाइल भी विचित्र होता है। तो साहब, दुर्गा जी ने वध किया किसका? तो जो नहीं पढ़ता है मन से, वो क्या हुआ? महिषासुर। तो दुर्गा जी सबको छेड़ता था, एक दिन दुर्गा जी को भी छेड़ दिया। इसलिए इन लोगों को कहते हैं कि आप दुर्गा शक्ति के रूप में अपनी शक्ति का विकास करो। जो कोई भी महिषासुर अगर आपको मिले, अपना बाल ऐसे ऐसे करके दिखाए, तो समझ जाओ कि इनका अंत बड़े निकट आने वाला है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जीवन में सफलता पाने के लिए। किसी भी क्षेत्र में सफलता फ्री में नहीं मिलता है। और बिना शक्ति के तो पढ़ाई भी नहीं हो सकता है। नींद आएगा, उल्टा पुल्टा सोचिएगा, आपकी पढ़ने की क्वालिटी समाप्त हो जाएगी। कोचिंग वाला पैसा ले लेगा, आपका सारा चीज बेकार चला जाएगा।
इसलिए नवरात्र की साधना जो है वो पूरे भाव से करनी चाहिए। इसमें शक्ति मिलता है, ताकत मिलता है। भारत के प्रधानमंत्री क्या नाम है? नरेंद्र मोदी अमेरिका गए। जब ओबामा जी वहां के प्रेसिडेंट थे, ओबामा जी का नाम सुने? नहीं सुने। तो भारत के प्रधानमंत्री गए अमेरिका नवरात्रा के समय, यही नवरात्रा के समय। और जब वहां गए तो ओबामा जी ने अपने यहाँ भोजन पर बुलाया भारत के प्रधानमंत्री को, डिनर। उनकी पत्नी का नाम था मिशेल ओबामा। पूरे स्वागत के लिए कि साहब एक से एक चीज बना है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब मैं तो 9 दिन तक सिर्फ नींबू और पानी लेता हूं। ओबामा और ओबामा की पत्नी को लगा जैसे करंट मार दिया। ये कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है? कहता है 9 दिन नींबू पानी पर रहते हैं। यहाँ तो सुबह शाम दोपहर 4 टाइम खाना खाते हैं। अगर शाम वाला भी कमजोर हो गया तो लगता है मार दिया कमजोरी। भैया कमजोरी है, कह रहे सुबह खाए थे, दोपहर खाए थे, शाम वाला यादें नहीं रहा। अरे 2 टाइम खैले न रे, नहीं 4-5 टाइम खाते हैं। घर से चले थे तो माई कही थी खूब खाई हैं, मन भर कही हैं, पढ़ी हैं कम, खाई हैं ज्यादा। ज्यादा खाने वाला व्यक्ति कभी पढ़ ही नहीं सकता है। अगर आपको दरोगा बना दिया जाए और खूब भार भार पेट खिलाया जाए, आपको अगर दौड़ में लगा दिया जाए, काहे रे दौड़े में छटा गए, उमच के भात दाल चोखा खा, ये समझ लो आप, ये आप समझ लो। तो उन्होंने कहा साहब ये कौन सी टेक्निक है जो व्यक्ति इतने दिन तक भूखे रह जाता है? हमारे युवा मंडल के कितने भाई ऐसे हैं, हालांकि हम मना करते हैं, यह चुपचाप क्या करता है, ये भी पानी या नींबू पर 9 दिन रह जाता है। नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको पानी चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग उसका इस्तेमाल, लेकिन शक्ति का उपार्जन किए बिना, देखिए रावण भी अगर बदमाशी किया तो ताकत लेके किया, ताकते नहीं रहता। सीता जी को उठा लेता तो उसी समय मार खा जाता हूँ, मार 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 चप्पल, मार चप्पल, उसी समय है। तो बदमाशी करने के लिए भी क्या चाहिए? ताकत चाहिए। आप बदमाशी, आप ना अच्छा है ना, आप बीच वाला है, माफ करिएगा। हम चाहते हैं आप एक ही नाव पर चले, शक्ति का उपार्जन करिए, ताकत, ऊर्जा, एनर्जी। लेकिन हम लोग तो दुर्गे जी को बंद करने के फेरा में रहते हैं। कलसा जो बैठाते हैं ऊपर से नारियल दबा देते हैं, जाइएगा नहीं, 9 दिन तक यहीं रहिएगा, प्रसादी खिलाएंगे, अगरबत्ती देंगे, लेकिन हम बदलेंगे नहीं। ये आप समझ लो। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो अध्यात्म था वो बिल्कुल एक विज्ञान था, एक साइंस था, एक टेक्नोलॉजी था। अगर हम अपने विज्ञान को सही तरीके से नहीं समझ पाए तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश में पूजा पाठ के नाम पर लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं पता नहीं। अभी एगो पर्व आया महिलाओं का, माता जी लोगों का, सब घर में हुआ, जितिया सब लोग किया, भले बेटा पूछे नहीं पूछे, लेकिन हम करबो। 2 दिन भूखे रह गलियो बेटा के। अब बेटा के बियाह होलो तो पत्नी लेके उड़ गेलो बेटा के, और तब का वो जीतिया तो कह नहीं कौन जीतिया। आजकल साहब आप बात समझो, हमारे यहाँ कुछ चीजें बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन आज उस सारे चीजों को तहस नहस करके बर्बाद कर दिया गया, तोड़ फोड़ कर दिया गया। और अगर उन चीजों को हमने सही तरीके से नहीं समझा तो हम टोना टोटका में उलझ के रह जाएंगे। आप एक बात समझ लीजिए, भारत का जो विज्ञान था वो बड़े उच्च कोटि का विज्ञान था। अभी जो ये नवरात्र का जो समय आता है ये विशेष समय होता है। प्रकृति में कुछ इस तरह के वातावरण बनते हैं कि इस समय की हुई साधना, उपासना कई गुना शक्तिशाली होता है। इसलिए इस विशेष समय में हम सबको दुर्गा शक्ति से उपासना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए। और ये गायत्री मंत्र की साधना करके अपने जीवन को सुंदर भी बनाना चाहिए और सुखी भी बनाना चाहिए। आप जानते हैं कि मानसिक शक्ति के विकास हुए बिना
संसार में लोग बहुत सफल नहीं हो सकते।